हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई इनके कर्मचारी कैसे होते हैं और ये कैसा बैंक है, क्या आपको इस बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पर भाई आपका जो पैसा है वो 5 लाख रुपए तक बिल्कुल सुरक्षित होता है। ये बैंक सभी बैंकों के जैसा DICGC से इंश्योर होता है। तो DICGC के बारे में तो आपको पता ही है कि ये जो DICGC है ये RBI की एक सब्सिडी बॉडी है। तो भाई यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र डूबने वाला बैंक नहीं है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। तो इस बैंक में आप आंख बंद करके पैसा रख सकते हो, आपका पैसा कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह, डिमार्ट अकाउंट वगैरह, यानी कि सब कुछ जो आपको एक बैंक में फैसिलिटीज चाहिए वो सभी फैसिलिटीज आपको इस बैंक में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है। और अगर आप इसमें अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप UPI वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप यूज करते हो तो आप पर डे 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो, लेकिन पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। भाई जब आप 10 ईयर्स से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना तो ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है। और अगर आप 18 प्लस से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है, लेकिन 18 ईयर्स के पहले इस अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर अकाउंट होता है। इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज के डेट में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो ना तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो भाई रूरल के कस्टमर्स को मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 200 रुपए प्लस GST और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 300 रुपए प्लस GST क्वार्टरली, यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई यहाँ पर कुछ सरकारी बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया है, लेकिन भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी भी अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील नहीं किया है। तो आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भाई देखो, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने आपको ओनली मैक्सिमम चार्जेस बताया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आप इस बैंक में डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर SMS अलर्ट के ऊपर आपको 30 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप चाहे तो अपने ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। आप भाई मंथली 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर भाई ATM ट्रांजेक्शन, BC पॉइंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर ओनली ब्रांच ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रांच के जरिए आप चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए निकालो, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए निकालो। मंथली आप 4 लेन देन कर सकते हैं, 4 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको 100 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए करो,
चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो कैश डिपॉजिट के ऊपर। आज के डेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हो और आप अपने अकाउंट में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए ही रख सकते हो या फिर 4 लाख रुपए ही रख सकते हो। आपके पास जितना है वो सभी अमाउंट आप इस अकाउंट में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई कि इस अकाउंट्स में हम कितना बैलेंस रख सकते हैं, तो भाई कमेंट मत करिएगा, इस अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज के डेट में भाई अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी इश्यूएंस फीस नहीं देना पड़ता है फर्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप री इशू करवाते हो, रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर भी आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो भाई, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से आप चाहे तो बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, चाहे तो भाई स्टेटमेंट चेक करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ओनली आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ही चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो तो यहाँ पर मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शंस है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी कैसे हैं, तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो भाई सरकारी बैंक के कर्मचारी कैसे होते हैं वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ पर 100% में से लगभग 75% कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि आज के डेट में भी कस्टमर्स का बात नहीं सुनते हैं और जल्दी काम नहीं करते हैं। जो काम आपका 5 मिनट में हो जाता है वही काम आपको 10-10 मिनट 15-15 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो इस तरह का सरकारी बैंक है। और भाई ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी बैंकों में सभी ब्रांच में ऐसा होता है। भाई देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई ऐसा भी ब्रांच होता है जिसमें अगर आप जाते हो तो आपका काम जो होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और इनके कर्मचारी काफी अच्छा आपसे व्यवहार करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों के जैसा व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, जहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी अच्छे हैं तो वहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहां पर इनके कर्मचारी अच्छे नहीं होते हैं वहां पर कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कस्टमर्स ये बोलते हैं कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा बैंक नहीं है और इसमें अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से कर्मचारियों के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। भाई आज के डेट में कहीं कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऐसा भी ब्रांच है जहां पर आपको अच्छे कर्मचारी देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गया था ब्रांच में, मुंबई में जब था तब मैं गया था, तो वहां पर वहां के जो कर्मचारी थे वो अच्छा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन अब आज के डेट में क्या हाल है वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो तो यही कहता है कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें में से सिर्फ 25% कर्मचारी ही अच्छे होते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं कस्टमर्स के साथ में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।